अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल टीम लीडर और ऑल टीम मेंबर्स कैसे हैं, और मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस तरह ये कि आप लोगों को कामयाबी अता फरमाएँ, ठीक है। और ये कि जिस तरह के अगर मेरे चैनल पर कोई नया, जिस तरह के आप लोगों को पता है कि मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं टेक्निकल इरफान यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो अगर मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त या गर्ल्स या बॉयज़ कोई भी है, ठीक है, तो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से अब आप लोगों को कौन से बेनिफिट्स होंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से यहाँ पर आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। उसके बाद फोर्सेज के हवाले से आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से, टीम बनाने के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के हवाले से, फोर्सेज में ज़्यादा अर्निंग के हवाले से, विदाउट अर्निंग के हवाले से, विदाउट वर्किंग के हवाले से, फ्री की अर्निंग करने के हवाले से, और भी इंशाल्लाह काफ़ी टेक्निकल वीडियोस आप लोगों को इंशाल्लाह सून इस चैनल पर मिलेंगी। तो ये सभी बेनिफिट्स आप लोगों को बहुत होने वाले हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट करें। तो जिस तरह की आप लोगों को पता है आज का जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फोर्सेज के अबाउट जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो आप लोगों को इंशाल्लाह दी जाएगी। और ये कि हमारा बहुत ही अच्छा ग्रेट लीडर है जो कि सर अबू ज़र हैं। तो माशाल्लाह उनको काफ़ी सारी एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कम ही दिनों में, कम ही अरसे में उन्होंने बहुत अच्छी टीम भी बिल्ड की है और उसके बाद ये टीम को ग्रो भी किया है और उसके बाद बहुत अच्छी अर्निंग भी उन्होंने की है, ठीक है। तो आप लोगों को आज वो सेशन देंगे। तो आप लोगों ने सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो रिकॉर्ड देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कुछ सेशन में, इस वीडियो में, इस मीटिंग में एंड तक बने रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को ए टू जी चीज़ें क्लियर की जाएंगी बहुत सादा अल्फाज में, विद एग्जांपल्स के थ्रू, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इंशाल्लाह चीज़ मिल जाएगी। अगर आप लोग ये वीडियो आज देख लेंगे तो आपको फोर्सेज के हवाले से सारे डाउट्स क्लियर इंशाल्लाह हो जाएंगे। और बाकी की वीडियो आप लोगों ने सेशन में जितने भी मेंबर्स हैं आप लोगों ने एंड तक बने रहना है और ये कि मीटिंग को स्किप नहीं करना ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर से हो, ठीक है। तो ये कि सर अबू ज़र आते हैं तो अभी आप लोगों को जो है ना इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आप लोगों को लीड करते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुनना है, अपने माइक्स, अपनी वीडियोस जो है ना वो बंद ही रखनी, और सिर्फ एक एंड पर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा कि आप लोग बताएं कि आप लोग क्या चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग अभी तक ये कि अपने माइक वगैरह बंद रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। हाँ तो जी सर अबू सर आप रेडी हैं तो आज के सेशन आपके नाम करते हैं। तो सर आइएगा और कंटिन्यू करिएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो सा टॉपिक था हम, तो प्रोसेस के बारे में कुछ जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अच्छा इरफान सर, ये ना एक दोस्त है मेरा, वो ऐड होना चाह रहा है, उसे एडमिट का वो करें, मीटिंग के अंदर ऐड कर दें। वो कह रहे हैं मेरा ऐड नहीं हो रहा। अच्छा, तो आज का क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं कुछ सर्च कर रहा था अभी, के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो न्यू पर्सन हमसे करते हैं और हम उनको अच्छे तरीके से बता नहीं सकते उस क्वेश्चन का आंसर, और हमारे जो जिससे टीम नहीं बन सकती, ठीक है। हमें हमारे दरमियान काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ज्वाइन हुए तकरीबन 2-2 3-3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं, मतलब उसमें उनकी टीम वगैरह नहीं बन रही, ठीक है। तो उनके लिए भी वो कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं डाउट सुन के क्लियर करूंगा। तो पहले नंबर पर क्वेश्चन हम, इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन है जो मतलब मोस्ट रिपीट होते हैं जो न्यू पर्सन हमें करते हैं, ठीक है। अगर हम उनका ये कॉन्सेप्ट, उनके ये क्वेश्चन वगैरह अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो वो इजीली हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वो करते हैं हमसे, जैसे किया उन्होंने, फोर्सेज क्या है, ठीक है। फोर्सेज क्या है, फोर्सेज किस तरह काम करता है और हमें इसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए और हमें क्या फायदा है, ठीक है। ये ये सवाल करते हैं, ठीक है। फोर्सेज हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, फोर्सेज क्या है, ठीक है। देखिए मार्केट के अंदर हजारों प्लान है, ठीक है ना, हजारों काम है, हो रहे हैं, लोग मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, कंपनियों पर काम कर रहे हैं। कोई कंपनी 60% दे रही है और कोई कंपनी हमें इसके अंदर 40% दे रही है, ठीक है। तो हमें फोर्सेज ही क्यों करना चाहिए, फोर्सेज क्या है, ठीक है। फोर्सेज किस तरह काम करता है, फोर्सेज ब्लॉकचेन पर कोडिंग किया गया एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। ये किसी के अंडर में नहीं आता, ये खुद मुख्तियार सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। फॉर एग्जांपल जहाँ जैसे हमारी एटीएम मशीन काम करती है, इसी तरह ये सिस्टम काम करता है, ठीक है।
और हमें इसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए, कुछ पर्सन होते हैं और इसका फायदा कैसे ज्वाइन करने का। सर अबू ज़रा आपकी ना आवाज़ कट रही पहले है। नंबर पर हमें इसे इसलिए ज्वाइन करना सर अबू ज़रा चाहिए, आवाज़ आ रही है। हमें इसलिए इसे इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये एक डी स्ट्रक्चर है, ठीक है। हेलो अभिजर भाई, आपकी आवाज हाँ बिल्कुल हाँ भी जी नहीं जी आ रही है। हेलो, जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ मेरी आवाज नहीं आ रही अब किसी को भी। अब आ रही है, अब प्रॉपरली आ रही है। आप अब स्टार्ट करें जल्दी, टाइम थोड़ा है। जी जी सर, करते हैं स्टार्ट। ज़रा उनका नेटवर्क का मेरे ख्याल में इशू बन गया, तो ज़रा वेट करिएगा, सर आते हैं। हाँ सर अबू ज़रा, अगर आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर, तो आप जो है ना कंटिन्यू करिएगा। चलें, बेसिकली ये कि सर आते हैं वापस दोबारा, वो अगेन से ज्वाइन करेंगे, तो मैं उनको ऐड करता हूँ। अब इनको नेटवर्क का थोड़ा सा इशू बन रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग करें, ठीक है, थोड़ा सा करें। इंशाल्लाह वो आ रहे हैं, बस मैंने उनको एडमिट कर लिया, ऐड होते तो करते कंटिन्यू। जी सर करिएगा। जी, आवाज मेरी आ रही है, अभी जी जी। क्लियर है। जी अब क्लियर। तो पहले कहाँ तक नहीं आ रही थी मुझे बता देना ताकि वो दोबारा से रिपीट कर दूं। सर आप ठीक थी आपकी आवाज़, लेकिन ये कि वो कट रही थी, बाकी है कि आप वहीं से कंटिन्यू करें। चलें चलें, सही हो गया। अभी मेरा ये क्वेश्चन था भाई कि ये क्लियर कर रहा था कि हमें फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा सर इरफान, जहाँ से मेरी आवाज़ कट करे या प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा साथ साथ, क्योंकि मुझे जी नहीं पता चला मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं। चलें ठीक है ठीक है, बहुत ठीक। शुक्रिया। अच्छा, और हम इसे क्यों ज्वाइन करें, ठीक है, और हमें क्या फायदा है फोर्सेज को ज्वाइन करने का, ठीक है। तो पहले नंबर पर हमने न्यू पर्सन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है भाई, हमें इसलिए ज्वाइन करना चाहिए इस सिस्टम को क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, और ब्लॉकचेन पर कोडिंग है। इसलिए हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये 100% देता है, वो तो देता ही देता है, लेकिन हमने इसीलिए इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन सिस्टम है। और आपको पता जैसा होगा, हर मतलब मीटिंग के अंदर तकरीबन बताया जाता है ब्लॉकचेन के बारे में, आपको अच्छे तरीके से बताया जाता है, क्योंकि जो चीज़ भी ब्लॉकचेन पर कोडिंग हो जाती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, वो कभी बंद नहीं हो सकती, ठीक है। तो पहले नंबर पर उसे बता दें भाई ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये डिसेंट्रलाइज किया गया सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए हमें ज्वाइन करना चाहिए। और हमें क्या फायदा है, फायदा ये है भाई कि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये नहीं कि इसका कोई एडमिन नहीं, सर कोई अबू ज़रा आपकी आवाज़ मालिक कट रही है। नहीं है, हमें इसमें बंद होने। सर अबू ज़रा आवाज़ आपकी कट रही है अब। अभी आवाज मेरी नहीं आ रही किसी को भी। अब ठीक है। अभी अब अभी मैं थोड़ी सी डायरेक्शन अपनी चेंज करूं, ये मुझे जी जी लगता है। कर लें। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था भी कि इसके अंदर हमें क्यों ज्वाइन करना है, फायदा फायदा क्या है। फायदा एक तो ये है भाई, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि इसका 100% हमें ही जाता है, टीम के दरमियान ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कोई किसी एडमिन ओनर के पास 1 रुपया भी नहीं जाता इसके, इसलिए हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर इस नहीं होती है कोई भी कंपनी हो किस्म की सर ले अबू लें ज़रा। कंपैरिजन, इससे कोई भी ऐसी कंपनी में 4 तरह से अर्निंग होती है, लेकिन ये बहुत प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें 4 तरह से अर्निंग। जी जी सर अबू ज़रा जी काफ़ी जी। बहुत इशू आ रहा है, नहीं समझ लग रही। हेलो, जी जी आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। जरा भी नहीं। नहीं, आवाज़ बिल्कुल कभी कभी आती है, लेकिन के बाद में इतनी ख़राब होने लग पड़ती है कि आवाज़ ट्रिपल आने लग पड़ती है। तो फिर आप सर इरफान भाई, आप स्टार्ट रख लेना, फिर स्टार्ट आप कर लें। चले मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है सर अबू ज़रा आप कर लें माइक म्यूट, ठीक है।
अब दरअसल कि जी हसन, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी आपकी क्लियर है। चलिए ठीक है, म्यूट कर लें। अब ये कि जिस तरह के सर अबू सर आप लोगों को बता रहे थे कि बेसिकली कि हमें फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। वाई फोर्सेज मतलब क्या, फोर्सेज में ऐसी क्या चीज़ें यूनिक हैं, ऐसी क्या मतलब उसमें चीज़ डाली गई है या बाकी प्लेटफॉर्म को वो साइड पर क्यों करता है, ठीक हो गया। तो आपको मैं काफ़ी सारी चंद चीज़ें इसकी बताऊँगा, चंद इसके बेनिफिट्स बताऊँगा, और बाकी के सेशन में अब आप लोगों ने बने रहना है इंशाल्लाह, अब कोई भी इशू नहीं बनेगा, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ आएगी। अब ये कि जिस तरह सर अबू सर आपको बता रहे थे, अब मैं आप लोगों को ना जिस तरह की कोई भी कंपनी है, जिस तरह की उसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का होता है मामला, ठीक है। अभी की कोई भी कंपनी है ना, आज तक मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं तकरीबन 1 साल से ऑनलाइन काम कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास और भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। लेकिन कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं रियल में, तो 7 से 8 वेबसाइट कंपनियों में मैंने काम किया, उसमें बहुत सारी हैं, मैं आप लोगों को नाम भी बता सकता हूँ। लेकिन ये कि उसमें क्या है कि वो सेंट्रलाइज थी। अब कुछ तो ऐसी कंपनियां थी, मैं उन पर क्या करता था, पर्सन को ज्वाइन करवाना और ज्वाइन करवा के उनको दे देना, उसके बाद मेरा कोई भी उनसे वास्ता नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिक्वायर्ड थे कि आप मुझे पर्सन हमारी कंपनी में ला के दें, उसको ज्वाइन करवाएं, उसके बाद जब वो ज्वाइन हो जाता था सारे पैसे उनके पास जाने, कंपनी के ओनर के पास। वहाँ से मेरा जो कमीशन बनता था 600 700 800 पर ज्वाइनिंग पर, वो मुझे बाद में आकर मिलता था, ठीक है। वो कहते थे उसके बाद ये देखिए, पहले उन्होंने मुझे क्या किया कि पहले वो सासा देते रहे, एक दो जब ज्वाइनिंग हुई ना, तो उन्होंने मुझे ना एक ज्वाइनिंग होनी तो फौरी दे देना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई आप इस तरह करें, इस तरह हमारे पास जो है ना टाइम नहीं होता, तो आप क्या किया करें, जब आपकी 2-3 इकट्ठी ज्वाइनिंग होगी ना, तब आपको हम पैसे जो है ना वो सेंड कर दिया करें। अब देखिए उनके काम चेक करें, इसका मतलब क्या है कि हमारे हवाले में कुछ भी नहीं है, हमारे अंडर कुछ भी नहीं है, कंपनी का मालिक जो है उसके अंडर ही सब होता है, ठीक है। तो ये कि जब वो चाहे हमें कमीशन दे, जब चाहे ना दे, तो उनके हवाले है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए पहली बात है कि मैं आप लोगों को कुछ इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। पहली बात ये कि यहाँ पर जो अर्निंग होती है ना, वो सीधा हमारे वॉलेट में आती है, ठीक है, हमारे वॉलेट में आती है। उसके बाद ये कि यहाँ पर वॉलेट है, क्योंकि देखिए जो चीज़ डिसेंट्रलाइज सिस्टम होती है, हम उसके मुख्तार होते हैं, मतलब कि वो चीज़ हमारे खुद मुख्तार होती है, मतलब कि वो हमारे अंडर होती है। जिस तरह की मिसाल है कि ये मीटिंग मेरे हैंडल पर है, यहाँ पर हसन या सर अबूजर जितने भी लीडर्स मेंबर बैठे हैं, वो मीटिंग को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैं चला के बैठा हूँ, मैं चाहूँ तो ख़त्म करूँ, चाहूँ तो ना करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे हक में ये है। इसी तरह की ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो वॉलेट है वो हमारे हक में ही है, सही है। तो सर अबूजर, जी सर, वो ना बिजली अभी आई थी, बिजली अभी अभी आई है, तो वो मैं उधर डिवाइस को कर दिया था, वो ना सोलर से हटाई थी, इसलिए जी वो सर, इशू बन जी गया सर, था। कंटिन्यू, जी जी। तो ये पहला सवाल तो उम्मीद है इनका क्लियर हो गया होगा भाई, कि हमें इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और इसमें 4 तरह से अर्निंग होती है। अभी दूसरा दूसरा क्वेश्चन वो क्या करते हैं, न्यू पर्सन जो आता है वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछते हैं, ये हलाल है या हराम, ठीक है। तो अक्सर उलमा कराम इस पर ये फतवा ठोक देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो सी है ये हराम है, ठीक है ना, इसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो तो उन उलमा कराम से आप ये क्वेश्चन करें भाई, जाहिर बात है वो जिस पर आप वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जाहिर बात है वो यूट्यूब पर ही होगा, ठीक है। तो उससे ये आप क्वेश्चन करें भाई कि भाई सर, या जो भी आप कहें कारी साहब, जो आप ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वीडियो बना रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल आपका बना हुआ है, तो इनसे जो आपको अर्निंग हो रही है वो क्या हलाल है? तो फिर उनका क्वेश्चन आप आगे से रिएक्शन देखना भाई कि नहीं वो ये वो, ठीक है ना। यानी कि चीजें जो उनसे होती हैं मैटर करती हैं हर बंदे पर, मतलब उसमें बेनिफिट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक अगर किसी को नहीं पता तो वो क्या कहेगा, सिंपली जो उसके बारे में आ गया या जिसने उसे जिस तरह बताया होगा वो सिंपली उसके बारे में राय दे देगा, ठीक है। तो ये हराम का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करना है, ठीक है। बेसिकली हराम हलाल या हराम चीज का मैटर पता है कैसे पता चलता है ये चीज हलाल है या हराम? क्योंकि जो चीज भी हराम होती है ना उसके अंदर वो क्या कहते हैं, कुछ सूद वगैरह होना चाहिए, हराम जो चीज है। अभी बताएं फोर्सेज के अंदर कोई चीज सूद वगैरह नहीं है। सूद कब होता है? सूद की डेफिनेशन ये है भी कि जब मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक 100 रुपए की चीज ली है, या 100 रुपए किसी से, मैंने इरफान सर से उधारा ले लिया 100 रुपए, ठीक है। तो ये कहते हैं भाई कि हाँ जब मुझे रिटर्न करना है तो मुझे 120 रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन ये जो सा ऊपर मैं 20 दूंगा इन्हें
एक्स्ट्रा दूंगा वो ये इसमें सूद होगा, ठीक है। लेकिन फोर्थ एज के अंदर ये नहीं है। फोर्थ एज के अंदर 100% जो सा है वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दरमियान ही होती है, किसी एडमन ओनर के पास भी नहीं जाती। और इसके अंदर 100 का 100 100% टीम के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि कोई एडमन ओनर इसमें वो आपकी अर्निंग उसके पास नहीं जा रही, ठीक है। तो ये मतलब हराम हलाल हराम की कोई हराम कहे तो उसे कहें भी कि भाई दलील बताएं, ठीक है। कोई दलील लेकर आए जिसके अंदर आप कहते हैं, अगर कोई यकीन नहीं भी कर रहा ना, वो कहता है ये है वो है, कहता है दलील है नहीं है उसके पास, तो आप उनसे ये भाई कहें, वो ज्वाइन होना चाहता है तो उसे कहें भाई भाई ये 3,000 जो मुझे देने ना दे, आप बाइनांस वालों से लेकर डॉलर और बीएनबी वहां से परचेज करके मुझे ला दे, मैं आपकी आईडी बनवा दूंगा, ठीक है। अगर वो यकीन नहीं करता, वो कहता है नहीं भाई आप धोखा कर जाओगे, स्कैम हो जाएगा, आपने मेरे पैसे नहीं देते, तो उसे कहें भाई कि इस तरह अकाउंट बनाना, ये तो सिंपली बनाना है हमने, ठीक है। वो बाद में कह देगा नहीं है सर आप ही दे दें, वो क्या इतना झंझट पड़ेगा मुझे। तो ये था क्लियर उसका कॉन्सेप्ट करना हलाल हराम। इसके अलावा जो दो एग्जांपल मशहूर हैं, वो एक तो आम वाली और दूसरा रेस्टोरेंट वाली, वो तो आपने सुनी होगी काफी बार। तो ये भी उसे एग्जांपल दे सकते हैं उसका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने से, अच्छे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है भाई कि फोर्थ एज पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं फोर्थ एज तो रजिस्टर ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उनका होता है भाई कि फोर्थ एज पाकिस्तान के अंदर रेगुलाइज ही नहीं हुई, ठीक है। तो इसका कभी भी भाग सकती है, ठीक है। तो ये उनका ये आपने कॉन्सेप्ट करना है कि भाई साहब ऐसा सिस्टम जो ब्लॉकचेन पर चला जाता है, उसे ना तो किसी मालिक की जरूरत होती है और ना ही उसे की कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन बेस है, उन्हें नहीं पता ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन का, आपने उन्हें बताना है, ठीक है। भाई जो चीज ब्लॉकचेन के अंदर चली जाती है उसका कोई मालिक नहीं होता और इसे ना ही एफपीआर से रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि जब कोई कंपनी होती है ना, कोई कंपनी रजिस्टर होती है, तो उसका सारा रिकॉर्ड एफपीआर वालों के पास होता है। अभी ब्लॉकचेन पर ये सिस्टम है, कोडिंग हुआ पड़ा है ये फोर्सेज, ठीक है। इसलिए इसे एफबीआर से रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं, इसका सारा डाटा ब्लॉकचेन पर है, ठीक है। और इसका कोई ऑफिस बनाने की भी इसकी जरूरत नहीं है और ना ही इसका, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है गैर यकीनी, सॉरी गैर यकीनी, गैर मरकजी, ठीक है। डिसेंट्रल यानी कि जिसका मरकज कोई नहीं होता, ठीक है। तो उसका ये अपने कॉन्सेप्ट करना है भाई कि ये एफबीआर से रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और बाकी इसके बाद ब्लॉकचेन को हुकूमत ने भी रेगुलाइज कर दिया, जैसे आपको पता है, ठीक है। आपको पता होगा ये हमारी पिछले दिनों में ये हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट, आप उस पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। जो सिस्टम ब्लॉकचेन बेस होता है उसे रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये जो सा हमने उसे कह दें भी कि फोर्थ और .io, ठीक है। ये मतलब नाम से शो हो रहा है भाई कि इंटरनेशनल लेवल की ये एक बिजनेस है, ठीक है। नाम से शो हो रहा है, जैसे फोर्सेज का मतलब फोर्सेज, .i का मतलब है इंटरनेशनल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिसका मतलब आई का मतलब इंटरनेशनल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ये चलने वाला ये बिजनेस है, ठीक है ना। यानी कि इसे कोई बंद भी नहीं कर सकता, लाइफ टाइम चलने वाला ये प्रोजेक्ट है। जब तक आपके मोबाइल में इंटरनेट है तब तक ये कुछ आपका ये सिस्टम चलेगा, ठीक है। ये आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना भी कि इसे एफपीआर से रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन पर वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और चौथे नंबर पर इसमें आपका बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चन होता है, हम जो पर्सन आता है हम उसे अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं, हर चीज उसकी क्लियर करते हैं, लेकिन आखिर पर वो क्या कहता है, 5 पर्सन होते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं ना करना होता, तो वो ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं आपसे। मेरे पास भी काफी ज्यादा है, सर आप मेरी इन्वेस्टमेंट कर दें, बाद में अर्निंग होगी ले लें, ठीक है। कोई बंदा आपसे एफबी से आता है, वो कहता है कि भाई आप उसे गाइड कर देते हैं, बाद में वो कहता है भाई आप मेरी इन्वेस्टमेंट कर दें, बाद में आपको मैं रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही वो क्या कहते हैं परफेक्ट एग्जांपल है मेरे पास, आपने वो लाजमी उसे देनी करनी है। ये 2-3 एग्जांपल है, इसमें से मौके का सूरत हाल देख के उससे बता देनी है, ठीक है। एक है दुकानदार वाली, ठीक है। उसे कहें भाई कि सर, जैसे वो कहता है भाई कि आप मेरी इन्वेस्टमेंट कर दें, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा दिया हुआ है। जैसे हम बताते हैं भाई कि यार हमारी अर्निंग इतनी होगी, ठीक है, आज मुझे इतना डॉलर, वो देखते रहते हैं हमारा स्टेटस वगैरह, वो कहते हैं भाई आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, इतनी अर्निंग हो रही है माशाल्लाह, तो आप हम गरीबों पर एहसान करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट दे दें, बाद में हम जब काम करेंगे तो हम आपको वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हमने आपने उसका ये क्वेश्चन
जो ये जो सा उसका सवाल है उसका ये आंसर देना है भी कि भाई कभी आपने ये जो सूट पहना हुआ है तो ये कहाँ से लिया। वो कहेगा दुकान से लिया था 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले लिया। अच्छा, उसे कहना है भाई कि वो जब दुकानदार पर आप दुकान पर गए, ठीक है, दुकान देखी आपने, हाँ बहुत बड़ी दुकान थी, उस पर बहुत कपड़े भी थे, ठीक है, तो उससे आपने ये किया भाई सूट आपने एक परफेक्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, ये मुझे पसंद है, आपने ले लिया। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात आई, पैसे देने की उसे बात आई, आपने उसे ये कहा था भाई कि यार मैं सूट सिलवा लूँ, ठीक है, चेक करूँ अच्छा लगता है या नहीं, ठीक है, या मैं बाद में सिलवा कर, ठीक है, अच्छे तरीके से पा के फिर बाद में आपको बताऊंगा, नहीं कहते, फौरी आप पैसे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर देखें, घर में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, सीधी सी बात है। अगर घर में पानी है ना, पानी पंप लगाया हुआ है, तो उसमें से जो पानी निकाल के पीते हैं वो भी फ्री का नहीं होता। क्यों नहीं फ्री का होता? उसका एक अच्छा खासा बिल आता है, आपका मीटर लगा हुआ है, बिजली इस्तेमाल हो रही होती है और आपको अच्छा खासा बिल आता है। इसके अलावा अगर आप जब बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप उससे ये नहीं कहते भाई कि यार मुझे दवाई दे दो और पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, या मैं देखूंगा कि अगर मैं सेहत याब हो गया, सेहतमंद हो गया, तो फिर आप मुझे इसमें क्या कहते हैं पैसे दे दें, पैसे मुझसे ले लेना, ठीक है। आप फौरी आराम आए या ना आए, ठीक है, लेकिन उसने पैसे लेने ही लेने हैं आपसे, ठीक है। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल मेरे पास बहुत ज्यादा है, इसमें इस हवाले से आप दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 3 4। अंडे वालों की आप एग्जांपल दे रहे हैं भाई, अंडे वाले जो सर्दियों के अंदर वो एक क्या कहते हैं कूलर होता है, ठीक है। एक वो गरीब मजदूर जो रात को मतलब सर्दी के अंदर निकलता है, ठीक है, रात को 8 बजे से 10 12 बजे तक वो क्या करता है, अंडे बेचता है अपने, ठीक है। उसने भी कुछ अपना जो छोटा सा एक हकीर सा बिजनेस है उसे भी शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ 24 25 सौ इन्वेस्ट किया है। उसने क्या किया, कूलर लिया, कूलर के अंदर, मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? आ रही है जी सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, चले सही हो गया। तो आपने उसे ये मशवरा भाई, वो हकीर सा एक बिजनेस है, ठीक है, उसने एक कूलर लिया अपना, उसके अंदर वो 2 दर्जने 3 दर्जने वो मतलब अंडे बेचता है, उससे 200 या 400 हो सकता है उसे बच रहा हो, लेकिन वो उधर भी उसने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है। सर देखें बंदा देखें, बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई चीज भी नहीं मिलती आपको, ठीक है। आप कपड़े से लेके अंडे वाले वो छोटा सा हकीर सा बिजनेस या पानी तक भी जो आप पीते हैं वो फ्री में नहीं होता, ठीक है। तो आप अभी कह रहे हैं भी कि इसके अंदर ये है, तो ये उसका कॉन्सेप्ट आपने इधर क्लियर करना है, ठीक है। 5वें नंबर पर वो सवाल ये करता है कि ठीक है सर, फोर्सेज हम फोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं, हमने अरेंज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपए इसमें लगा दिया, तो अगर फोर्सेज भाग गया, फिर फोर्सेज सिस्टम अगर भाग गया, अभी भी उसे आपकी बात की समझ नहीं आ रही, तो समझ लेना जब ये उसने क्वेश्चन कर दिया तो फिर समझ ले आपकी उसकी जो आपने पीछे जो इतना लंबा प्रोसीजर बताया उसे कोई समझ नहीं आई, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि अगले पर्सन से सवाल जो आप करें, क्वेश्चन आंसर करते रहा करें, उससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बार बार उसके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ पड़ता है, ठीक है। अगर आप बोलते जाएंगे आधा घंटा बोल दिया, ठीक है सर समझ आ गई, वो कहेगा आगे समझ लो जी, कुछ भी समझ नहीं आई उससे, ठीक है। इसलिए आपने क्वेश्चन कहते रहना। पांचवा पांचवा क्वेश्चन उसने किया, अगर फोर्सेज अगर भाग जाए, ठीक है, तो फिर मैं 1 लाख इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरी इन्वेस्टमेंट जाया होगी, ठीक है। पहले नंबर पर आपको खुद को सीखना पड़ेगा, ठीक है, आपने खुद सीखना है भाई कि ब्लॉकचेन, अभी मैं अगर माइक ओपन कर लूँ 2 3 से अगर क्वेश्चन कर, तो मुझे नहीं लगता भाई कि ब्लॉकचेन के बारे में वो मुझे, मैं उसे कहूँ मुझे गाइड करो ब्लॉकचेन में सादा अल्फाज में, तो हो सकता है शायद शायद ही कोई कर सके, नहीं तो मुझे तो यकीन है अभी कि इसके अंदर मुश्किल ही हो सकता है। चलें, अगर आपको पता है अच्छी बात है, पता होना चाहिए, बाकी सर्च करते रहा करें। ब्लॉकचेन के बारे में आपको खुद को सीखना पड़ेगा, ब्लॉकचेन क्या है, अगर ब्लॉकचेन को समझ आ गई उसे, तो अगर उसे समझ आ गई ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम के, बहुत चांसेस हो जाते हैं वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन करता है मैं उसका पहले नंबर पर उसे कहना है, ये भाई ब्लॉकचेन के बारे में आपने उसे अच्छे तरीके से समझा देना है, ये जो इन्वेस्टमेंट वो कहता है भाग जाएगा, उसे कहें सर पहले नंबर पर ये हुकूमत ने भी इसे रेगुलाइज कर दिया है, ठीक है। RFLB का आप उन्हें बता सकते हैं, ओरिजिनल वेबसाइट है उसका, वो आप वो बता सकते हैं, या उसका स्क्रीनशॉट भी एक है छोटा सा, वो सभी के पास तकरीबन होगा, गर्दिश करता रहता है हमारे दरमियानी ग्रुप्स के अंदर, तो वो भी आप उसे सेंड कर सकते हैं। हमारे हुकूमत ने भी ब्लॉकचेन सिस्टम को, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को वेलकम कहा है, ठीक है। तो आपको इसलिए भी ये सिस्टम, ये मतलब कोई कहते हैं ना भाई कि ये इलीगल है हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो रेगुलाइज ही नहीं, ठीक है, तो आप उसको ये वेबसाइट उसे दिखाएं,
ठीक है, उसे कहे भाई कि यार अब बताओ मुझे, ठीक है ना, आप बताओ मुझे कि आप क्या कह रहे थे, ठीक है, तो फिर उसका देखना आपने, ठीक है। और दूसरे नंबर पर, ठीक है, मिस्टर लाडो जो कि हमारे रशिया के रहने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्सेज बंद होने का वो कॉन्सेप्ट इधर ही उसने आपने क्लियर कर देना कि भाई देखो, मिस्टर लाडो का पता है, ठीक है, जो कि रशिया के रहने वाले से मेटा फोर्स उसने लॉन्च किया है, ठीक है, आपको पता होगा। अगर वो मतलब काम कर रहा हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो जाहिर बात उसे पता होगा मेटाफोर्स के बारे में। अभी उसे क्या मेटाफोर्स उसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो मेटाफोर्स लॉन्च करने से पहले उसका ये हक बनता था कि वो क्या नाम है, फोर्सेज को बंद करे, ठीक है। फोर्सेज को पहले उसे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कि उसने बंद नहीं किया, ठीक है, तो क्या हुआ, मेटाफोर्स पहले फोर्सेज को उसे बंद करना चाहिए। तो ये मिस्टर लाडो ने गलती की है, ये ब्लॉकचेन पर ये सिस्टम को डाल दिया है। तो आपको इस गलती से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो अगर चेंज कर रहा हो, एक बंदा है वो उसने अपनी दुकान बनी बनाई छोड़ के एक न्यू दुकान बना रहा है, तो वो बेवकूफ है। मतलब उसे मतलब इसमें से कुछ अर्निंग कुछ खास अर्निंग नहीं हो रही होगी, या क्योंकि उसने 100% डिसेंट्रलाइज कर दिए। अब वो पछता रहा है बेचारा, ठीक है, क्योंकि उसने 100% 100 का 100 ही कोडिंग कर दिया, उससे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। जितनी मर्जी टीम मैं टीम बना रहा हूँ सर, इरफान बनवा रहे हैं, उससे तो 1 रुपया भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस सिस्टम को करना चाहिए, ठीक है, उसका ये कॉन्सेप्ट लिए। छठा क्वेश्चन ये होता है जो कि सभी का ही है होगा क्वेश्चन, वो ये है कि हमने फोर्सेज ज्वाइन किया है, ठीक है। अब हम टीम, सर आप बताएं मुझे स्टार्टिंग कैसे किया था आपने, यानी कि इसमें के अंदर पहली 2 3 ज्वाइनिंग कैसे करवाई थी इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको कोई इसके अंदर आप जो पहली 2 एग्जांपल है वो कैसे जो इसके अंदर आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, इसके अलावा जो उसे मतलब बताना है भी कि फॉर एग्जाम्पल आप ज्वाइन हो गए, ठीक है, आपको मतलब इसके अंदर 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए ज्वाइन हुए, आपकी टीम नहीं बन रही, तो कोई मसला नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं। फेसबुक पर आप पोस्ट करते हैं, न्यू पर्सन हमारे पास आते हैं, हमें उसे गाइड करते हैं, मेहनत हमने खुद करनी है, ठीक है ना। ये आप अपने माइंड से निकाल दें भाई कि मेहनत नहीं करेंगे और हमारी अर्निंग हो जाएगी, तो ये नामुमकिन बात है। मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट करेंगे तभी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर वो पहला पर्सन आपके पास जो आता है उसे किस तरह से आप उसे गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एफबी से आता है, ठीक है, वो पूछ लेता है भाई कि आपकी अर्निंग कितनी होगी है, ठीक है, तो हमने तो झूठ बोलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि फोर्सेज में हम किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, स्कैम नहीं करते, सच बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं जीरो, तो वो कहता है भाई जीरो, आपकी भी जीरो टीम है, ठीक है, अर्निंग तो हुई नहीं, मुझे प्रूफ दो इसके अंदर अर्निंग होती है तब मैं ज्वाइन होऊंगा, ठीक है, मुझे कोई प्रूफ दो, अभी तो तुम्हारी अर्निंग कोई नहीं हुई। आप उसे कहते हो बतेरा, कहते हो भाई कि यार मेरे अपना की इतनी अर्निंग होगी, उसकी इतनी होगी, कहता है यार तुम अपनी बताओ मुझे, तुम्हारी अर्निंग हुई, आप कहते हैं यार मेरी अभी नहीं हुई, लेकिन जोश है, जज्बा है, बहुत आगे तक जाना है मैंने, इंशाल्लाह आप दोनों भाई मिल जाते हैं, एक दूसरे को सिखाएंगे, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। वो कहता है नहीं भाई, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, अगर कोई मतलब इसमें कर सकता है तो हो सकता है उसके लिए बेनिफिट हो जाए। तो आपने क्या करना है भाई, उसे कह दें भाई कि अच्छा सर मेरी ना कजन की पेमेंट आई पड़ी है, ठीक है, तो उसका मैं अकाउंट बनाने लगा हूँ, ठीक है। अगर आपको यकीन, वो कहता है जब आपको मतलब वो शर्त रख देता है भाई कि जब आपके पास $5 या $10 रिसीव होंगे तभी मैं ज्वाइन करवाऊंगा, ठीक है। तो आपने कहना है ठीक है भाई, तो मेरे मेरे पास मेरे कजन की पेमेंट आई पड़ी है, तो मैं उसे ज्वाइन करवाता हूँ, और देखना मेरे अभी मेरे पास जीरो है, और मैं आपको चेक करवाऊंगा, मुझे $5 आ जाएंगे, ठीक है, मेरे अकाउंट के अंदर। वो कहता है चलें ठीक है। अभी आप क्या करते हैं, कजन तो आपका है नहीं, आप अपनी तरफ से लगाते हैं 3,000 या 2700 या 2800 जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, आप खुद का एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, अपनी लिंक के साथ ज्वाइन होते हैं, आपके पास $5 आ गए। देखें भाई, पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये आपने सुना ही होगा। तो कुछ नहीं होता, ये 3,000 लगा दें, ये 3,000 आपका जाया नहीं जाता, ठीक है, ये जाया नहीं जाता, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे आपने ज्वाइन करवाया, $5 आपको रिसीव हो गए, ऐसे ही है। अभी देखें, ज्वाइन हो गया, अभी वो न्यू पर्सन है, उसे भी यकीन हो गया, हो सकता है वो भी आपके साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है, वो ज्वाइन हुआ, $10 आ गए। आप ज्वाइन करवाते रहते, 4 5 पर्सन को ज्वाइन करवा दिया, तो हो सकता है आप वो अपना अकाउंट जो सा आगे सेल भी कर सकते हैं। मजे की बात ये, आपके पास वो प्राइवेट कीज मौजूद है, आप न्यू पर्सन को सेंड करें, उससे 3,000 ले लें, आपका 3,000 भी वापस आ गया, वो भी वापस आ गया, ठीक है, मजे की बात ये है, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो जीरो वाला धब्बा जो सा है उसे खत्म करना पड़ेगा। ये जीरो जो सा है ये मनुष्यत की निशानी है, ऐसे खत्म कर दें बस। कि अगर वो कहते हैं कामयाबी की सीढ़ी पर आप पहला कदम रख लें, सफर आपके सामने है, मंजिल आपके सामने वाज़ेह है, ठीक है, मेहनत करते रहें,
ऑटोमेटिकली। सफर ही जब स्टार्ट नहीं हुआ, जीरो ही है सभी, तो जीरो है अगर आप, तो फिर तो ऐसा नहीं ना काम चलेगा। तो आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ अर्निंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बाकी ये उन पर्सन के लिए जिसका मतलब काफी देर हो गई है और उनसे मतलब लोगों ने यही शर्त लगाई है भाई कि जब तुम्हारी अर्निंग होगी तभी मैं ज्वाइन हूँ, ठीक है। तो ये था तरीका। और दूसरा जी अबू जी सर, जी ठीक ठीक है, मेरे ख्याल में आज के जी लिए इतना जी। काफ़ी है, टाइम अप होने वाला है। बातें तो वैसे काफी ज्यादा और भी क्वेश्चन वगैरह हैं, लेकिन टाइम टाइम खत्म जी जी होने वाला है। जी। चलें, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है, चलें सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, देख रहे हैं जिस तरह की आप लोगों को सर ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर बातें जो मेन्स होती हैं वो क्या होती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को तो एक ब्लॉकचेन का पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि ब्लॉकचेन की क्या है, उसके बाद डिसेंट्रलाइज सिस्टम का क्या है, और उसके बाद ये देखिए इसका आपको क्या है, पहली बात ये कि आपको इसके बारे प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद इसके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद प्लान के बारे में पता लगना चाहिए, ठीक है। आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। अब इसका जो प्रोफाइल है, इसकी प्रोफाइल जिस तरह की मिस्टर लाडो ने इसको बनाया था, ये कब बनाया, उसकी चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। किस बेस पर रखा था, क्या ब्लॉकचेन बेस पर ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद इसका मार्केटिंग प्लान, जो अगर आपसे पूछे इसका मार्केटिंग प्लान है, इसके मार्केटिंग प्लान टोटल 4 हैं, ठीक है। X3, X4, XXX और X गोल्ड है, ठीक है। X3 के 12 लेवल, X4 के भी 12 लेवल हैं, XXX के भी 12 लेवल हैं, और X गोल्ड के 15 लेवल हैं, ठीक हो गया। ये इसका मार्केटिंग प्लान है, जो कि आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं सही बताऊं तो मुझे अभी जाकर चारों प्लान क्लियर हुए अभी जाके, ठीक हो गया, क्योंकि थोड़े से टफ हैं। तो ये कि आपको उसमें कन्फ्यूजन होती है कि कब किसको जाती है, कब कितनी अर्निंग जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इसके बारे में हमारे सेशन पड़े हुए हैं। X3, X4, XXX, X गोल्ड के बारे में मुकम्मल प्लान मैंने अपने चैनल पर वो अपलोड किए हुए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रोडक्ट क्या है, इसकी प्रोडक्ट जो है वो बाइनेंस का डॉलर है, BUSD, ठीक है। बाइनेंस का डॉलर, उसकी हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। वो एज अ डॉलर है, एज अ प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये चंद चीज़ें इसके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। और बाकी अगर कोई किसी का कोई सवाल है आज के हवाले से, ठीक है, तो जल्दी से अपना हैंड रेस कर सकता है। हमारे पास है लगभग 4 मिनट तो है, किसी का कोई सवाल आज के हवाले से, तो अगर कोई सवाल करने वाला है तो वो करें। लेकिन ये कि अगर आपके बाकी दूसरे सवाल हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर आप लोगों का एक सेशन रखा जाए, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर क्या होता है, जिस तरह की आप लोगों को कोई पर्सन आता है, वो कहता है कि सर जो है ना आप मेरी इन्वेस्टमेंट कर दें, मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा। सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे वाले साहब नहीं मान रहे, ठीक है। सर ये मेरे काम करने वाला नहीं है, सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सर ये मैं नहीं कर सकता, सर मेरे से टीम नहीं बनती, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। और कॉमन, सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये बहुत सारे सवाल आते हैं। इस पर आप लोगों को बाकायदा एक बहुत अच्छा सा अमेजिंग सा सेशन आप लोगों को मैं इंशाल्लाह प्रिपेयर करके आप लोगों को मैं खुद दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों के अथेंटिक जवाब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वो बंदे का मुंह ही बंद आप कर देंगे और वो आपके साथ ज्वाइन होने के लिए मजबूर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर कोई पर्सन चाहता है कि कल का टॉपिक हमारे इस हवाले से होना चाहिए, तो टेक्स्ट कर सकता है, चैट बॉक्स में आप लोग बता दें कि सर ये इस हवाले से सेशन रख दें, तो हम कोशिश करेंगे उस पर देने के लिए, अगर वो मुनासिब हुआ। जी, चैट बॉक्स में बता दें, क्योंकि आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें तो पता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सिखाना, जो आप लोगों को जिस चीज़ में परेशानी आ रही है वो हमें बताएं, उस हवाले से हम सेशन देते हैं, वो आप लोग सीखें और काम करें और अपनी आप को ग्रो करें और अपनी टीम को बुल्ड करें। जी, अगर कोई अपना मशवरा देना चाहता है तो चैट बॉक्स में दे सकता है। अगर आप लोग हम पर राज़ी हैं तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड है, हम देते रहते हैं साथ साथ, जिस तरह हमारा दिल करता है हम आप लोगों को उसी मुताबिक सेशन देते हैं। मेरे ख्याल में आप लोग हमारी रजामंदी पर हैं, ठीक है। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है। और बाकी मेरे ख्याल में सेशन को वाइंड अप करना चाहिए, टाइम अप हो गया है। और बाकी के जी चले मैम, ठीक हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर दे दूंगा, A to Z सारे सवालात के जवाब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को A to Z चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, बाकायदा सेशन मैं नोट कर लूँगा, तो उसको हर चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितने मेरी यूट्यूब फैमिली अगर वो रिकॉर्ड देख रही है, ये यहाँ पर जितने लोग लाइव बैठे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा, जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी है, जो चीज़ आप लोगों ने नहीं सीखी है, तो कमेंट में बताएं क्या चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर आप और किसी हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो हमारी यूट्यूब फैमिली अगर वो किसी और हवाले से टॉपिक पर सेशन या वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट में करें, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसी पर वीडियो बनाने पर, ठीक है। तो बाकी के चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट करें, ताकि आपको तमाम इस चैनल पर तमाम इस चीज़ की अपडेट हमारे साथ साथ आप लोगों को जो है ना नोटिफाई मिलती रहे, ठीक है। तो बाकी के उम्मीद करता हूँ तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है। तो बाकी के मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज के लिए आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।